Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. हम कुलियात तिब स्टडी कर रहे हैं, जिसको अमूर तिबिया भी कहा जाता है। साल अव्वल का जो सिलेबस है उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जो मिजाज है उसके हवाले से बात करेंगे। मिजाज किसे कहते हैं? एक तो ये होता है जी आपके क्या मिजाज हैं, और दूसरा असल में वो ये पूछा जाता है कि आपकी कैफियत कैसी है, यानी क्या आप हालत सेहत में हैं या हालत मर्ज में हैं। तो मिजाज से मुराद कि वो कैफियत जिसमें गर्मी, खुश्की, तरी और सर्दी जिस्म की रिक्वायर्ड लिमिट के मुताबिक हो, यानी जो अरकान हैं उसकी जो कैफियत हैं गर्मी, खुश्की, सर्दी और तरी, वो एज पर रिक्वायर्ड लिमिट हूँ तो उसको हम टेम्परामेंट या मिजाज कहते हैं। मिजाज की बेसिक दो किस्में हैं, एक मिजाज हकीकी या मोतदिल मिजाज, और दूसरा सुए मिजाज या मिजाज गैर हकीकी, यानी जिसमें अमराज होते हैं। तो मिजाज हकीकी वो मिजाज है कि जिसमें बॉडी के अंदर हरारत, सर्दी, गर्मी और खुश्की जो है वो अपनी रिक्वायर्ड लिमिट पे हो या मोतदिल हो या तकरीबन बराबर हो। अब तकरीबन बराबर से मुराद ये है कि ये कभी भी 100% एक जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि जैसे ही हम ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं या किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और कभी गर्म चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर मिजाज जो है वो गर्म हो जाता है, और कभी हम ठंडी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिजाज बार्द जो है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा तभी मिजाज या मिजाज हकीकी जिसमें इखलात और अरकान और कफ़ियात जो हैं वो तकरीबन एज पर रिक्वायर्ड लिमिट हो। तो सुए मिजाज या मिजाज गैर हकीकी, इसमें 8 किस्में हैं। गैर हकीकी मिजाज 8 किस्म का हो सकता है, यानी जिसमें आपका टेम्परामेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें 4 मुफरत और 4 मरक्कब मिजाज जो हैं वो होते हैं। जहाँ तक हम मुफरत मिजाज की बात करें तो उसमें यह होता है कि अगर आपने गर्मी के माहौल में रहे या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया, या फिर आप हरारत के किसी भी तरह से इनहेल करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, हरारत के मौसम में रहे, सूरज की गर्मी में रहे, तो आपका जो मिजाज मुफरद है वो गर्म हो जाएगा, यानी आपको वक्ती तौर पर गर्मी फील होगी, ये किल्लत की खराबी नहीं होगी। तो इसका आप इलाज क्या करेंगे? वक्ती तौर पर आप ठंडा पानी पी लेंगे, ठंडे मौसम में चले जाएंगे, ठंडे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, छाँव में आ जाएंगे, तो आपका ये जो मुफरद मिजाज हार हुआ था यानी गर्म हुआ था, तिब की ज़ुबान में हम इसको हार कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मुफरद मिजाज बारद, ठंड का लग जाना, सर्दी के मौसम में चले जाना, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठंडे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो इससे क्या होगा? इससे वक्ती तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ठंड पैदा हो जाएगी, जिसको हम बार्द कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, लिहाफ ओढ़ लेंगे, थोड़ी सी वो हरारत को बढ़ा लेंगे, तो ये जो मुफरद मिजाज बारद हुआ था ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद है जी याबस या खुश्क। याबस खुश्की को कहा जाता है, ये एक टर्मिनोलॉजी के अंदर एक टर्म है तिब यूनानी की, याबस।
तो लिहाजा इसमें क्या होगा कि जब आप खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, खुश्क ग़िज़ाएँ खाएंगे, खुश्क खुराकें इस्तेमाल करेंगे, या फिर खुश्की में ज़्यादा देर रहेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका मिजाज याबस यानी खुश्क हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है, वो तरी पैदा करना इसका इलाज है। इसके बाद है जी रतब यानी तर मिजाज। जब आप सर्दी तरी में रहे, रतूबत में रहे, पानी में ज़्यादा अरसा आप रहे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो रतूबत वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, यानी इतदाल से या लिमिट से रतूबत बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, आपका मिजाज तर हो जाएगा। तो ये तो था जी मुफरद मिजाज का बिगड़ जाना, यानी मुफरद मिजाज में बिगाड़ पैदा होना, जिसको हम कह सकते हैं कि सूए मिजाज मुफरद। अब चलते हैं सूए मिजाज मरकब की तरफ। अब इसमें यह है, चूंकि यहाँ लफ्ज़ मरकब का इस्तेमाल हुआ है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर वो मुफरद नहीं रहती बल्कि मरकब हो जाती हैं। तो इसमें भी चार मिजाज हैं। पहला मिजाज गर्म खुश्क यानी सुफरा का पैदा होना। अब सुफरा यहाँ पे क्या है, ये हमारा अगला लेक्चर है इखलात के हवाले से, तो उसमें आप समझ सकेंगे कि सुफरा क्या है। अब यहाँ तक यही समझें कि गर्मी खुश्की यानी पहले सिर्फ गर्मी बढ़ती थी अलग, खुश्की अलग बढ़ती थी। अब ये है कि एक ही वक्त में मिजाज गर्म भी हो गया है और खुश्क भी हो गया है। इसमें गालिब मिजाज जो है वो मिजाज गर्म है, जबकि मगलूब जो है यानी जो कम गालिब है, सॉरी, वो खुश्क है। तो यानी इस मिजाज में गर्मी और खुश्की बढ़ी है। आपने गर्म भी चीज़ें इस्तेमाल की और वो खुश्क भी चीज़ें इस्तेमाल की, उसके साथ आपने तरी इस्तेमाल नहीं की, रतूबत इस्तेमाल नहीं की, पानी इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में गर्मी खुश्की बढ़ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर जो मरकब मिजाज सूए मिजाज है वो है जी गर्म तर। आपके जिस्म में गर्मी और तरी का ज्यादती हो जाना, इजाफा हो जाना। गर्मी के साथ साथ आपने तरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो कुछ दिनों तक आप इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उससे फिर मिजाज जो है वो आपका गर्म तर हो जाएगा। फिर तीसरा जी सर्द खुश्क मिजाज है, जिसको हम बार्द याबस कहते हैं। तो बार्द याबस यानी सर्द खुश्क मिजाज जो है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें और खुश्क चीज़ें इस्तेमाल की, जिससे आपका मिजाज जो है वो चेंज हुआ, एक मोतदिल मिजाज से वो बार्द याबस में चला गया। इसके बाद बार्द रतब यानी सर्द तर मिजाज। इसमें क्या होगा कि आप ठंडी और तर कफियत की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे माहौल में रहेंगे, तो आपका जो मोतदिल मिजाज था उसमें बिगाड़ पैदा होके वो बार्द रतब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा इसके ऊपर हम कंक्लूजन लेते हैं कि जब आपकी कफियात या अरकान बराबर थे तो वो मिजाज मोतदिल था। जब उसमें कुछ कमी या कुछ ज्यादती हुई यानी वो सूए मिजाज हो गया, तो फिर उसमें चार मुफरद और चार मरकब मिजाज बने। जो मुफरद मिजाज हैं वो जी हार यानी गर्म, बार्द यानी कि सर्द, रतब यानी कि तर, और इसके साथ में याबस यानी कि खुश्क। और इस तरह से जब ये मरकब मिजाज में कोई प्रॉब्लम आया यानी सूए मिजाज मरकब हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर वो गर्म खुश्क, गर्म तर, सर्द खुश्क और सर्द तर में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया, और आपका असल जो तबई मिजाज था वो बिगड़ गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं। हमारी जो बनी नूं इंसान जो पूरा अर्ज पे रह रहा है, इसमें कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ गर्म इलाके हैं, कुछ जगह पे गर्म मरतूब इलाके हैं यानी गर्म तर, और कुछ जगहों पे गर्म खुश्क इलाके हैं, कुछ जगहों पे सर्द तर इलाके हैं और कुछ जगहों पे सर्द खुश्क इलाके हैं। तो वो जो जोन या एरिया या रकबा है जहाँ पे आप रह रहे हैं उस खित्ते में, उसका मिजाज भी डिफरेंट हो सकता है। आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जो है वो चारों मिजाज जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास चार मौसम है, तो चार मौसमों के भी चार मिजाज हैं। सर्दी का मिजाज जो है वो सर्द खुश्क है, जैसे ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें बहार का मौसम जो है वो गर्म तर मिजाज का है।
फिर आगे जो गर्मी का मौसम है वो गर्म खुश्क मिजाज का है। उसके बाद जो ख़ज़ा का मौसम है वो तकरीबन सर्द तर मिजाज का हामिल होता है। तो सर्दी खुश्की और सर्दी तरी और गर्मी खुश्की और गर्मी तरी मौसम एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद गलती ना हो गई हो। जो फुल गर्मी का मौसम है वो गर्म खुश्क है, यानी मई, जून और जुलाई, अगस्त तक। इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सर्दी का मौसम है, सर्द खुश्क है। फिर आगे तरी, सर्दी तरी और फिर आगे बहार आ जाती है। तो इसमें गर्मी तरी का जो मौसम आता है वो जब बरसात हो रही होती है तो वो गर्मी तरी का मौसम आता है। तो इस हिसाब से महीनों को आप देख लीजिएगा। इस तरह से उम्र के लिहाज से भी, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब और जब बूढ़ा होता है तब उसके भी मिजाज जो है वो तब्दील होते रहते हैं। बच्चों का मिजाज जो है वो बलगमी यानी असाबी मिजाज कहलाया जाता है, यानी सर्दतर मिजाज कहलाया जाता है। और नौजवानों का मिजाज जो है वो गर्म तर होता है और फिर जाके वो फुल जब जवान होते हैं तो गर्म खुश्क हो जाता है। और बूढ़ों का मिजाज जो है वो सर्द खुश्क होता है, यानी सुदावी मिजाज होता है। तो ये उम्र के लिहाज से भी मिजाज जो है वो उसमें फ़र्क आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बॉडी के अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके भी अपने मिजाज हैं। जैसे लीवर, जिगर का मिजाज गर्म खुश्क है। फिर जितनी वो चीज़ें चर्बीली हैं या जहाँ पे पानी की ज़्यादती है उनका मिजाज सर्दतर है। जैसे दिमाग का मिजाज सर्दतर कहा जाता है। इस तरह से जहाँ पे खून ज़्यादा है उनका मिजाज गर्मतर कहा जाता है। और सिप्लीन वगैरह जो है उसका मिजाज सर्द खुश्क कहा जाता है। तो लिहाजा ऑर्गन्स जो हैं उनके मिजाज जो हैं वो भी अपने अपने मिजाज रखते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे जब हम ऑर्गन्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो मिजाज के हवाले से अभी तक जो है हमारा लेक्चर इतना ही है, वीडियो इतनी ही है, जिसमें हमने हमारा जो कुलियात तिब, अमूर तिबिया साल अव्वल का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसमें जो दूसरा अमूर है उसको हमने स्टडी किया है, मिजाज को। तो आगे इंशाल्लाह हम इखलात के ऊपर जा रहे हैं। हमारा अगला लेक्चर जो है वो इखलात पे होगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।